नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में यादवेंद्र गोमा। लगातार ये आवाज उठ रही थी कि कहीं न कहीं सुख की सरकार कांगड़ा की अनदेखी कर रही है, लेकिन सुख की सरकार ने कांगड़ा से एक नए मंत्री दे दिए। यादवेंद्र गोमा हमारे साथ इस वक्त। सीधे से सवाल पे आते हैं गोमा जी, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और बतौर मंत्री आप सदन में आए और आज सर्टिफिकेट फाड़ दिया गया, इसका क्या क्या मायने हो सकता है? देखिए, ये तो सर्टिफिकेट जो फाड़े हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन तमाम युवाओं की भावनाओं के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है वो खिलवाड़ किया है। सरकार निरंतर रोजगार के साधन पैदा कर रही है और सरकार रोजगार देने के लिए युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो है वो प्रयासरत है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जिसका जीता जागता उदाहरण अगर आपने अभी देखा होगा, 2 दिन पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीनों के भीतर 258 करोड़ का प्रोजेक्ट पेप्सी का जो है जिला कांगड़ा के लिए लेके आए हैं इंदौरा में। और वो जिला कांगड़ा में जब स्थापित होगा तो जिले कांगड़े के लोगों को जो है प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। और जो वरुण बेवरेजेस जो जहां पर प्लांट लगा रहे हैं उन्होंने आश्वस्त किया, मंच के माध्यम से आश्वस्त किया है कि 2000 लोग जो हैं जिले कांगड़े के वहां पर जो है रोजगार प्राप्त करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह है। और रही बात गारंटियों की, सरकार गारंटियों के ऊपर काम कर रही है। धरातल में 3 गारंटियां जो आ गई हैं। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड जो है वो शुरू हो गया है, आवेदन आ चुके हैं। 1500 रुपये जो है वो सरकार चरणबद्ध तरीके से दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का जो है वो 2 महीने के भीतर लागू करके दिया। पहले ये कहते थे कि मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है, अब मंत्री भी जिला कांग्रेस से दूसरा बन गया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, और जब मुद्दा रहा नहीं तो ऐसी अच्छी हरकतें जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक इमेज ऐसी बने कि भारतीय जनता पार्टी ही सचमुची संरक्षक है हिमाचल प्रदेश की जनता की। लेकिन पिछले 5 साल कौन सा ऐसा रोजगार इन्होंने उत्पन्न किया, कौन सा उद्योग जिला कांगड़ा के लिए लगाया, उसके बारे में भी बात करें। अच्छा, लगातार ये बात आ रही है कि सोनिया को भेजो तार नहीं चलेगी सुक्खू की सरकार। तो क्या आपको लगता है कि सचमुच सुक्खू की सरकार नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि कभी वो मंत्री नहीं रहे, कभी वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे और सीधे तौर पे वो मुख्यमंत्री घोषित किए गए, पक्ष का नेता उनको बनाया गया। आपको लगता है सरकार नहीं चल रही है? ऐसा तो कुछ नहीं कि सरकार नहीं चल रही है। और कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, 68 में से 40 सीटें कांग्रेस को दी हैं और सरकार निरंतर काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से बोल रहे हैं, आज सुक्खू जी गए, आज सुक्खू सरकार गई, सुक्खू जी को बीमारी हो गई, सुक्खू जी अब बीमार हो गए, रिटायर हर्ट हो गए, सुक्खू जी ये है वो है, सरकार का ये है, कुछ एमएलए हमारे संपर्क में है, कुछ मंत्री हमारे संपर्क में है। तो जिसने कांड करना होता है तो उसको समय नहीं लगता। और अगर ऐसी कोई दुर्घटना होनी होती तो आज तक अमल में होती, ऐसा नहीं है। और बोलने को वो हमारे पहाड़ी में एक भाषा बोलते हैं कि बबरू होते हैं, बबरू के लिए सामान बड़ा लगता है, लबड़ू से बोलने के लिए, मतलब होंठ से बोलने के लिए कुछ नहीं लगता। तो मतलब बोलने के लिए तो बड़ा कुछ है, पर अगर बबरू बनाने है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए। अच्छा, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। जैसे ही कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, लोगों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब विधानसभा की जवाबदेही के साथ साथ अब पूरे हिमाचल प्रदेश की आवाम की जवाबदेही आपको निभानी पड़ेगी? कितना खड़े उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सच्ची बात है कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने इतना आशीर्वाद दिया है तो स्वाभाविक रूप से जो है जिम्मेवारी बढ़ जाती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की उम्मीदें जो वो भी बढ़ रही हैं। और मैं अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि जनहित में और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर अपनी ओर से खरा उतरने का हर संभव। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे साथ थे इस वक्त यादवेंद्र गोमा। उन्होंने कहा है कि बबरू बनाने में वक्त लगता है लेकिन लबरू बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने एक अपना संकेत दे दिया है और ये संकेत ये है कि सुख की सरकार हिमाचल प्रदेश में बखूबी चल रही है। नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री हैं, अभी इनको विभाग मिलना बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इनको विभाग मिलता है तो ये अपनी जिम्मेवारी कितना बखूबी निभा पाते हैं। कैमरा पर्सन विशाली पटियाल के साथ रवि पांडे को दीजिए इजाजत।